हेलो राधे राधे जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सानवीज व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो मेरा व्लॉग है ना, वो है हरिद्वार हम लोग घूमने गए थे ना, उसी का जो अगला पार्ट है, अगले दिन की शूट है, मतलब ठीक है। और अभी हम लोग गंगा स्नान कर लिया है, चेंज वगैरह कर लिया था और उसके बाद हम लोग निकल लिए हैं ऋषिकेश के लिए। टाइम हो रहा था लगभग 11 बज रहे थे इस टाइम पे, और मौसम ना अच्छा बना हुआ था, मतलब धूप नहीं थी, गर्मी थी, धूप नहीं थी। और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, बाहर की जो सीनरी है वो कितनी अच्छी लग रही है। गर्मी तो बहुत थी पर गाड़ी के अंदर पता नहीं चल रही थी। तो हरिद्वार से ऋषिकेश का जो रास्ता है ना, वो वैसे तो 45 मिनट का है, अगर आपको कोई भी जाम वगैरह ना मिले तो। अगर आपको कोई रास्ते में जाम वगैरह मिला तो फिर वो टाइम बढ़ भी सकता है। तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग गया था, भैया थोड़ा सा हमें घुमा के लेके आए थे, मतलब थोड़ी सीनरी वगैरह हमें देखनी थी बाहर बच्चों को, तो थोड़ा सा हमें घुमा के लेके आए थे, तो हमें टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा था और बीच में थोड़ा सा जाम भी मिल गया था। तो देखिए कितना अच्छा रास्ता है। अच्छा तो क्या है कि बहुत डरावना है। एक तरफ से तो अच्छे से रोड बनी हुई है, पहाड़ वगैरह बने हुए हैं, दूसरी तरफ इतनी तेज नीचे वाली खाई है कि देखते हुए डर लग रहा था। तो थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे जाम भी मिला था, ठीक है। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए थे ऋषिकेश में। तो सबसे पहला काम था यहाँ पे हमें होटल ढूंढना था, क्योंकि पहले से बुकिंग नहीं थी। हमारा जो प्रोग्राम था अचानक से ही बना था ना, तो हमने कोई भी बुकिंग वगैरह नहीं की थी पहले से ही। तो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो सामने आइसक्रीम वाला खड़ा था, तो मम्मी बोले चलो पहले आइसक्रीम खा लेते हैं। हम लोग खा रहे थे आइसक्रीम यहाँ पे, और पापा और ये गए हुए थे होटल का पता करने के लिए। तो यहाँ पे होटल मिल गया था। होटल तो क्या मिल गया था, रूम मिल गया था होटल में। पूरा होटल तो ना ख़रीदना था। तो हमें मिल गए थे रूम, और रूम भी बहुत अच्छे मिल गए थे। स्वीट करके मिले थे, पूरे जैसे फैमिली एक साथ में हम लोग रह सकते थे। और अभी क्या है कि थोड़ा सीज़न का टाइम है ना, बच्चों की छुट्टियां चल रही है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है और पहले से बुकिंग नहीं थी, तो थोड़ा सा प्राइस है ना इनके बहुत हाई चल रहे थे। पर थोड़ी सी बार्गेनिंग करनी पड़ी तो हमें अच्छा मिल गया था। मतलब एक पूरा ऐसे घर मिल गया था, उसी के अंदर ही ना 2 रूम अलग से बने हुए थे। हमारी फैमिली के लिए सही था बिल्कुल के। हाँ, और मेन गेट कर दिया। बाहर ऐसे सोफे लगे हुए थे, डाइनिंग टेबल लगा हुआ था, और बिल्कुल अलग सा ही था, बहुत अच्छा था, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम लोग फ्रेश हो लिए थे, नहा धो लिए थे फिर से, और उसके बाद फिर हम लोग निकल लिए थे गंगा आरती के लिए। तो वैसे तो गंगा आरती के लिए टाइम था, अभी शाम के लगभग 5 ही बजे थे, पर हम लोग निकल लिए थे कि थोड़ा घूम लेंगे और बाहर कुछ खा वगैरह लेंगे, क्योंकि सुबह का खाया हुआ था। और जो ये हमारा होटल था ना, वो गंगा जो घाट है ना उसके बिल्कुल पास था, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। इस हिसाब से हमने लिया था कि बच्चे घूम लें अच्छे से। और जब हम निकले यहाँ से, तो रास्ते में ये जो गमछे वाले भैया खड़े थे, तो इनसे मम्मी ने लिए थे 2 गमछे। तो ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं, जैसे कोई यात्रा वगैरह पे जाते हैं ना, तो ये पतले पतले जो तौलिए होते हैं ना, वो काफ़ी यूज़फुल रहते हैं, जिससे धुल जाते हैं और सूख भी जाते हैं। तो वैसे तो पड़े थे, मम्मी ने फिर और ले लिए थे 2, ठीक है। तो यहाँ पे साथ में हमने ख़रीदारी भी की है थोड़ी बहुत। और फिर ये देखिए वॉकिंग डिस्टेंस पे बिल्कुल ही सामने के होटल के सामने ही ये गंगा घाट भी बना हुआ है। तो बच्चों का तो बड़ा मन था यहाँ पे नहाने का, पर यहाँ पे नहाने की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, मतलब जंजीर वगैरह नहीं बांध के रखी थी। और मुझे ना ऐसे बहते पानी में बहुत ज़्यादा डर लगता है। बच्चों को तो मैं खासकर दूर रखती हूँ इन चीज़ों से। जब मैं गोवा गई थी ना, तभी मैं बच्चों का बिल्कुल हाथ मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है इन चीज़ का। उसको तो था राफ्टिंग वगैरह करने का, बच्चों का कि राफ्टिंग वगैरह करेंगे, पर मैंने साफ मना कर दिया था कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करेंगे। मुझे बहुत डर लगता है इन चीज़ों से। और आजकल तो रील्स भी चलती रहती हैं इंस्टा पे इस तरह की, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे तो। दूर से देखो जो देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लक्ष्मण झूला है वो भी दिख रहा है, देखिए। और जितना मैं डरी थी ना अपने बच्चों के लिए, उतना ही पापा डर रहे थे मेरे लिए। बोल रहे थे ठीक से बैठ जा, गिर मत जाना, गिर मत जाना। मम्मी जो दीपक है वो पानी में बहा रहे थे इस तरह से।
तो यहाँ पे काफ़ी टाइम हमने स्पेंड किया था। और ये जो मम्मी ने राम राम की किताबें भरी है ना लिख लिख के, तो ये भी मम्मी ने यहाँ पे गंगा जी में प्रवाहित कर दी थी। तो साथ में लिख के आए थे मम्मी, और ना लिख लिख के मम्मी ने काफ़ी भर रखी है, मतलब 5-6 किताबें ऐसी इकट्ठी कर रखी हैं, और सारी मम्मी ने यहाँ पे गंगा जी में प्रवाहित कर दी थी। और उसके बाद फिर हम लोग निकल लिए थे यहाँ पे गंगा आरती के लिए। और गंगा आरती के लिए ना पहले से ही थोड़ा सा जाना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद भीड़ हो जाती है। और हम लोग है ना पहुँच गए थे 5:30 पौने 6 बजे ही हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे, जहाँ पे गंगा आरती हो रही है। और इस टाइम पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा। और सबसे पहले ही हम जाके वहाँ पे खड़े हो गए थे आगे आगे ही, क्योंकि आगे आगे खड़े होना तो भी गंगा आरती अच्छे से दिखती है। उसके बाद है ना भीड़ आनी शुरू हो जाती है और फिर वो दिखती नहीं है। और गर्मी भी लग रही थी और गंगा आरती भी देख रही थी, दोनों काम ही करने थे। तो हम लोग यहाँ पे बैरिकेड लगाए हुए थे, उसके पास ही खड़े थे, सबसे आगे आगे ही। तो वैसे तो हम आगे जाकर भी बैठ सकते थे, और आगे जो पुल बना हुआ है ना, ये बीच में शिव जी की मूर्ति रखी हुई है, वहाँ भी हम लोग जा सकते थे। अभी तो देखिए कोई भी नहीं आया वहाँ पे, हम इतनी जल्दी पहुँच गए थे। थोड़ी देर बाद है ना वहाँ पे भी इतनी भीड़ हो जाएगी, इतनी जल्दी पहुँच गए थे हम लोग यहाँ पे। तो वहाँ भी जाके हम लोग बैठ सकते थे गंगा आरती देखने के लिए, पर हम लोग यहीं पे बैरिकेड के पास ही खड़े हो गए थे। और धीरे धीरे इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, मतलब खड़ा भी होना मुश्किल हो रहा था। पर ये तो कि हम लोग पहले ही खड़े हो गए थे यहाँ पे, और हमें देखने को अच्छे से मिल गया था यहाँ पे। चंद्र से ज्योति तुम्हारी जल निर्मल आता, ओ मैया जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सोनल तर जाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सदर के तारे। और अभी बस हम लोग गंगा आरती वगैरह देख के उसके बाद बाहर ही हमने किया था डिनर, और उसके बाद हम लोग आ गए थे वापस से होटल के रूम में। तो ये आपको मैं दिखा रही थी, रूम ठीक था, एसी लगा हुआ था, और बाथरूम भी क्लीन था। जो लेडीज़ होती है ना वो दो ही चीज़ देखती है, एक तो बाथरूम देखती है और दूसरा एसी देखती है, तो दोनों चीज़ ठीक थी। तो मेरा तो ऐसे ही है, जब भी मैं कोई होटल का रूम वगैरह लेती हूँ होटल, तो सबसे पहले के मैं बाथरूम ही देखती हूँ, क्योंकि बाथरूम साफ़ होना चाहिए और जो वॉश बेसिन है वो साफ़ होना चाहिए। तो दो चीज़ साफ़ थी तो होटल ठीक था, और उसके बाद उसमें एसी भी लगा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मिल रही हूँ मैं आपसे अगले दिन मॉर्निंग में। टाइम होता सुबह के बज रहे थे 6, और हम लोग हो गए थे तैयार, और अभी हम लोग निकलेंगे नीलकंठ के लिए। और नीलकंठ का जो रास्ता है वो भी बहुत ही मतलब चढ़ाई वाला है, और इसमें भी हमें काफ़ी टाइम लगने वाला है अगर हमें जाम ना मिला तो। और इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी निकले, मतलब सुबह 6 बजे हम लोग निकल लिए थे। तो फ्रेंड्स अभी आगे आपको दिखाऊंगी मैं अगले व्लॉग में, नीलकंठ के बारे में बताऊंगी। तो अगला जो व्लॉग है वो भी देखना, और जिसने अभी तक मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना प्लीज़। और मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। राधे राधे फ्रेंड्स।
ले जाओ वो देखो दिया ये जो इधर बता रहे हो ना ये है ये घर है ये वाले हाँ ये घर है उससे नारायण नारायण नहीं नारायण थोड़ी यहाँ दुर्गा जी कीर्तन वो अलग है, इससे आगे जो आपको ऊपर सामने जो इससे आगे नहीं वो